मैं आऊं उससे पहले मैं बस इतना शमीम साहब आपसे कह दूं कि धर्म किसी देश की राष्ट्रभक्ति का वो नहीं होता है। मैं तुरंत मुझे याद नहीं है, लेकिन देवेंद्र सिंह हो या कोई हो, ये सब हिंदू हैं जिन्होंने देश के प्रति जो पकड़े गए थे, अभी अभी पकड़े गए, स्पाइनेज में हो, अपने देश की वैसी सूचनाएं बेचने में हो, ये अभी हाल के दिनों में जितने पकड़े गए हैं सब हिंदू पकड़े गए हैं। मैं अभी उस डिबेट पे नहीं, कहीं डिबेट और चली जाएगी। मैं राजशेखर राव साहब, एक चीज ये भी मानी जा रही है कि कहीं ना कहीं मोदी जी को मतलब एक तो ये सभी को पता है कि अभी तक एस जयशंकर जी को वो जो पास लेने गए थे वो पास मिला नहीं है मोदी जी को। वहां का पास जो था ट्रम्प का पास नहीं, हाँ, ट्रम्प का पास मिला नहीं है। बहुत 6-7 दिन रह के, अभी तक पता नहीं किस लिए गए थे, 6-7 दिन रह के आ गए हैं। लेकिन कहा यह गया है कि वहां से कुछ चीजें कही गई कि पहले ये करो, तब तुम्हारे पास पे विचार किया जाएगा। उसमें से एक था कि वीरेंद्र सिंह ने जिस तरह से माफी मांगी, कहा कि भाई हम लोगों से गलती हुई है, उसी तरह की एक एक्सरसाइज शायद ये भी है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये मालूम नहीं, दर्शकों को मैं बता दूं, हिंदुस्तान के जो टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, जहां पे हिंदुस्तान जिनके साथ व्यापार करता है देश के रूप में, बेचता है, सामान लाता है, उसमें 1 और 2 नंबर पे यूएसए और चाइना है। फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है 3 नंबर पे, 4 नंबर पे रशिया और 5 नंबर पे सऊदी है। और एक और ध्यान रखिएगा, वो जानने वाली चीज इसलिए जरूरी है, यूएई कुछ साधारण नहीं है। यूएई में जो अबू धाबी के जो राजा साहब हैं, जो वहां के प्रेसिडेंट भी होते हैं, उनके छोटे भाई साहब अडानी जी के पार्टनर, उनकी इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी आईएचसी बोलते हैं, जो अडानी जी को पिछली बार जब वो संकट में पड़े थे वहां निकाला था, केनिया में उसने पैसा लगाया था। और ये भी जग जाहिर है कि केनिया के लोग किस तरह से दुबई में आके, मोदी जी भी गए थे, वो आज उस पर चर्चा नहीं, मैं उस पर कई बार बात कर चुके हैं। लेकिन यूएई एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है, और सऊदी अरेबिया, तो वहां से भी प्रेशर है कि आप इस तरह के जो काम कर रहे हैं उसको शायद ढकने पोछने के लिए इस तरह की बातें की गई, किरण रिजिजू को भेजना वहां। लेकिन हम सब लोग इसको इस उससे देख रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, ये 2 लोग खास करके, उनका बहुत प्रेशर है कि ये जो मुसलमान कर रहे हैं, तो हमारा वोटर इसमें भाग जाएगा जब भी विधानसभा। आपके यहाँ इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन बिहार में तो ये अगले 1 साल के अंदर, अब तो अक्टूबर नवंबर में होना है, तो 7-8 महीने के बाद ही चुनाव होना है। उस लिए ज्यादा प्रेशर है कि ये थोड़ा मुसलमानों को थोड़ा कुछ उनके लिए कुछ ऐसा करें कि उनको लगे कि हम टारगेट नहीं किए जा रहे हैं। राजशेखर राव साहब। नमस्कार सर। आपने जो कहा, आंध्र प्रदेश में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था तिरुपति लड्डू के जरिए से, उसका कुछ खास असर नहीं पड़ा। मतलब हिंदुत्व वोट को एकजुट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि तिरुपति लड्डू में मिलावट हुआ, तो उन्होंने देखा कि पब्लिक से उतना रिस्पॉन्स नहीं आया, उतना रिएक्शन नहीं आया जितना वो एंटिसिपेट कर रहे थे। वहां पर वो फेल हो गए। अभी आप नेशनल सिनारियो पे आ गए, तो जो आप बात कर रहे हैं मोहन भागवत जी का जो प्रेशर है, उसके लिए मोदी जी थोड़ा झुक रहे हैं। हम उसको भी मान नहीं सकते, क्योंकि घर में अगर कोई बच्चा है, अगर पिताजी उसको डांटे, मार पड़ी, तो माँ उसको मलहम लगाती है। ऐसे काम मोदी मोदी मारते हैं और भागवत जी उसको मलहम लगाने की कोशिश करते हैं। हम इनको जब तक यकीन नहीं कर सकते, इनके ऊपर जब तक भरोसा नहीं कर सकते, जब आरएसएस का मतलब है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का मतलब है देश की सेवा करने वाली संघ है, उसका जो झंडा है, जब तक वो तिरंगा नहीं होता हम इनके ऊपर भरोसा ही नहीं कर सकते। जब आप बोल रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू स्वयंसेवक संघ लगा दो आप उसका नाम। भगवत जब आप लगा रहे हैं तो उसका नाम हिंदू स्वयंसेवक होना चाहिए। जब आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कह रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं, तो आप तिरंगा लगाइए। जब तक उनमें मतलब बेसिक फाउंडेशन में, उनके ऊपर मूल स्वभाव में अगर उनके ऊपर कोई चेंज नहीं दिखता, हम इनको ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। ये हर एक आदमी को देखना चाहिए। चुनाव के बारे में, अभी दिल्ली में चुनाव है, बाद में 8 महीने के बाद बिहार में चुनाव है। इसके वजह से जो है वो पशु तत्व संबल में गोलियां चला रहे थे, खुदाई कर रहे थे, बिना दूसरे पक्ष को सुने आप मस्जिद में लेके आके उनको ऑर्डर भी दे रहे हैं, उनका रिपोर्ट भी ले ले रहे हैं, और अचानक से आप
अपने मंत्री को भेज रहे हैं अजमेर चादर चढ़ाने, तो ये सोचने वाली बात है। इनका जो है एक एक जैसे हमें फिल्मों में एक एक सीन की वजह से जैसे कपड़े बदलते हैं, मोदी जी खैर वैसे भी बदलते रहते हैं, दिन में 4-4 बार कपड़े बदलते हैं। वैसे जो है चुनाव के टाइम में इनका जो है उनका क्लोथिंग, उनका कलर, उनका उनका जुबान कुछ अलग ही रहता है। इनके ऊपर हम कुछ यकीन नहीं कर सकते। बात रही चंद्रबाबू नायडू की, चंद्रबाबू नायडू ऐसे सिचुएशन में है कि वो ऐसे कदम नहीं उठाएंगे कि आंध्र प्रदेश में नहीं तो नहीं, कम से कम लोकसभा में भी चुनाव ना हो। अगर आंध्र प्रदेश लोकसभा के चुनाव भी अगर हुए, मिड टर्म पोल अगर आ गया, तो चंद्रबाबू नायडू काफी दिक्कत में रहेंगे, क्योंकि अभी उनका 7 महीने का जो कार्यकाल है, 6 महीने का कार्यकाल है, उससे जनता तो संतुष्ट नहीं है। अभी अगर चुनाव हो जाए आंध्र प्रदेश में, पूरा रिवर्स परिणाम आ जाएंगे। तो इसके लिए चंद्रबाबू नायडू ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जब तक उनको यकीन न हो जाए कि आने वाली सरकार, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तो ये 240 के बाकी जो भी है वो सारे अगर शिफ्ट होंगे, तो लास्ट जो शिफ्ट होंगे वो चंद्रबाबू नायडू होंगे। वो पहल तो नहीं करेंगे। नीतीश बाबू जाना है, पासवान जी जाना है, बाकी सब जाने के बाद में लास्ट में जो है ये डिसीजन लेंगे। जब वो उनको मुतमईन हो जाएगा कि ठीक है बीजेपी की नया डूबने वाली है, तब वो आखिरी छलांग लगाएंगे। उनसे हम अभी कोई उम्मीद नहीं कर सकते। और अंबेडकर जी के बारे में जो भी टिप्पणी अमित शाह जी ने किया है, उसके ऊपर चंद्रबाबू नायडू का कोई रिएक्शन ही नहीं है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि अंबेडकर जी का अपमान कांग्रेस के जमाने में हुआ, कांग्रेस के रूल में उनका 2 बार वो हराया गया, उनका अपमान हुआ। ये पूरा जो है बीजेपी के पक्ष में बात कर रहे हैं। अभी तक तो उनका जुबान, उनका एटीट्यूड जो है वो भीतर क्या है हमें तो नहीं मालूम, लेकिन 100% जो है वो बीजेपी के सपोर्ट में बात कर रहे हैं। एक होप है रेवंत रेड्डी जी है जो उनके शिष्य रह चुके हैं, वो मुख्यमंत्री है तेलंगाना के, एक ब्रिज के समान वो काम कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़े, इंडिया गठबंधन का अगर सरकार बनने की कोई बातचीत की जरूरत पड़े, तो उनके जरिए जो है मीडिएशन होता है। उनके भी डायरेक्ट ताल्लुक है। एक तेलंगाना इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में उन्होंने गठबंधन में काम किया था। हो सकता है वो डायरेक्ट भी हो जाए, लेता इनडायरेक्टली रेवंत रेड्डी को ऐसे बात बोल के रखेंगे कि राहुल जी से कहिए जरूरत पड़े पर मैं आ जाऊंगा, मेरी चिंता ना करें, ऐसा कोई मैसेज तो देंगे। लेकिन खुलेआम कुछ नहीं बोलेंगे, भीतर ही भीतर अगर करेंगे तो करेंगे, लेकिन खुलेआम आगे पब्लिक में अपने स्टेटमेंट्स में एक कहीं भी जाहिर नहीं करेंगे कि वो मोदी के खिलाफ है या जरा भी उनके विपरीत काम करने वाले हैं। जी।